नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम यहाँ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे विष्णु पुराण की उस कहानी में चलते हैं जो एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो हमारी हकीकत की बुनियाद को ही हिलाकर रख दे। सोचिए, क्या हो अगर ये सब कुछ, मतलब ये दुनिया, ये आसमान, ये हमारी जिंदगी सिर्फ किसी का एक सपना हो। ये कहानी समय की शुरुआत से नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिवाय घने काले अंधकार और एक अंतहीन महासागर के। इसी ब्रह्मांडीय शून्य को कहते हैं एकार्णव। मतलब वो अवस्था जब सब कुछ एक ही महासागर में समा जाता है। और इसी अनंत पानी में एक अकेली आत्मा भटक रही थी, अमर ऋषि मार्कंडेय। देखिए, उनके लिए अमरता कोई वरदान नहीं थी, अब वो एक भयानक श्राप बन चुकी थी। सोचिए, वो एक पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने वाले अकेले गवाह थे। जब सब खत्म हो गया, सबको मुक्ति मिल गई, वो अकेले बच गए, अनंत अकेलेपन की सजा काटने के लिए। तो उस अंतहीन सागर में भटकते हुए मार्कंडेय का दिमाग अचानक पीछे चला जाता है, ठीक उस पल में जब ये महाविनाश, ये प्रलय शुरू हुआ था। और पता है, इस विनाश की शुरुआत किसी शोर शराबे से नहीं हुई, बल्कि एक अजीब, दम घोंट देने वाले सन्नाटे से हुई। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, हवा तक रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत ने आने वाले प्रलय के खौफ से अपनी सांस रोक ली हो। ये प्रलय अचानक नहीं आया, नहीं, ये तो एक एक करके बड़े ही भयानक तरीके से आया, मानो कोई धीरे धीरे हकीकत की चादर को ही उधेड़ रहा हो। पूरा विनाश 5 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले 100 साल का सूखा, फिर एक नहीं 7 सूरज आसमान में उगाए, फिर आई वो ब्रह्मांडीय आग जिसने सब कुछ जला दिया, और आखिर में प्रलय के वो बादल बरसे जिसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। चलिए अब वापस उस सीन पर चलते हैं, वो अंतहीन महासागर जहां मार्कंडेय का अकेलापन और उनकी तकलीफ अब हर हद को पार कर रही थी। ये सिर्फ जिस्म की तकलीफ नहीं थी, ये तो रूह को तोड़ देने वाला दर्द था। सोच कर देखिए, घोर अंधेरे में वो अकेलापन जो कुचल दे, न खत्म होने वाली भूख और प्यास, और ये एहसास कि वक्त ही रुक गया है। ये सब मिलकर धीरे धीरे उनकी चेतना को अंदर से खोखला कर रहा था। उनकी प्रार्थनाएं अब चीखों में बदल चुकी थी। वो उन्हीं महादेव से जिन्होंने उन्हें अमरता दी थी, अब मौत की भीख मांग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, हे महादेव, ले लो वापस अपना ये वरदान, मुझे मुक्ति दो, बस मुक्ति दो। हताशा में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने खुद को डुबोने की भी कोशिश की, लेकिन उनका अपना अमर शरीर ही उनका दुश्मन बन बैठा था। हर बार वो सतह पर वापस आ जाते। ये शरीर अब एक कैद खाना था जो उन्हें मरने भी नहीं दे रहा था। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो चुका था, उस घने दमघोटू अंधकार को चीरकर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उस उफनते हुए प्रलय के सागर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़, वट वृक्ष, प्रकट हुआ। कमाल की बात ये थी कि विनाश की लहरें जो सब कुछ निगल रही थीं, उस दिव्य पेड़ को छू तक नहीं पा रही थीं। और उस पेड़ के एक पत्ते पर एक दिव्य बालक लेटा था। उसके शरीर से मानो लाखों सूरज एक साथ चमक रहे हों, और वो बड़ी ही शांति से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। ये नज़ारा हैरान कर देने वाला था। मतलब महाविनाश के बीचों बीच परम शांति, परम मासूमियत। जैसे ही मार्कंडेय उस बालक के पास पहुंचे, उस बच्चे ने एक सांस अंदर खींची, और बस ऋषि एक ऐसी हकीकत के अंदर खिंचते चले गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उस बालक के शरीर के अंदर थे, लेकिन वहां खालीपन नहीं था। अरे, वहां तो पूरी की पूरी दुनिया मौजूद थी। वही दुनिया जिसे वो बाहर तबाह होते देख चुके थे। ऊंचे पहाड़, कल कल करती नदियां, चहल पहल वाले शहर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। और फिर वो पल आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि वो खुद अपने आश्रम में बैठे हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। अब सवाल ये था कि असली क्या है, बाहर का वो प्रलय या अंदर की ये जिंदा दुनिया? ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया
जब उन्होंने ये देखा कि उस बालक की त्वचा के हर एक रोम में एक अलग ब्रह्मांड बसा हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड, एक अनंत मल्टीवर्स। और ये सब कुछ उस एक दिव्य शरीर के अंदर था। और फिर अचानक जैसे ही उस बालक ने सांस बाहर छोड़ी, मार्कंडेय को जोर से बाहर फेंक दिया गया, वापस उसी ठंडे, अंधेरे, प्रलय के महासागर में। तभी उस बालक ने अपना असली रूप दिखाया। वो नारायण थे, विष्णु, और उनकी आवाज सीधे मार्कंडेय के मन में गूंजी। हे ऋषि, जिसे ये दुनिया जीवन कहती है, वो असल में मेरा एक सपना है। जब मैं जागता हूं तो सृष्टि होती है, और जब मैं सोता हूं तब प्रलय होता है। मतलब दुनिया कभी खत्म हुई ही नहीं थी, उसे तो बस नारायण के अंदर सुरक्षित रख लिया गया था, एक नए सपने के शुरू होने का इंतजार करने के लिए। ये विनाश नहीं था, ये तो एक कॉस्मिक रीसेट था। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो दिव्य बालक गायब हो गया, और मार्कंडेय की चेतना भी जैसे घुल गई। जब उनकी आंखें खुलीं तो वह अपने आश्रम में थे, और दुनिया बिल्कुल पहले जैसी थी, शांत, सामान्य। लेकिन अब मार्कंडेय पहले जैसे नहीं थे। वो अपने साथ भविष्य के लिए, यानी हमारे युग के लिए भी एक चेतावनी लेकर लौटे थे। चेतावनी ये कि जब जब इंसानों का भ्रम, उनका अहंकार अपनी हदें पार कर जाएगा, तब नारायण एक बार फिर अपनी पलकें झपकाएंगे। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब वाकई बस एक दिव्य सपने के अलग अलग किरदार हैं, और उस सपने देखने वाले के जागने का इंतजार कर रहे हैं?